हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है रिसर्च या अनुसंधान का अर्थ क्या है। इसको हम लोग बहुत ही डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे जितने भी नोटिफिकेशन हैं सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे। ये जो बुक देख रहे हैं ये काफ़ी पुरानी बुक है, लेकिन मैं भी जितनी अपनी स्टडी की हूँ सारे इसी बुक से की हूँ। इस बुक की एक ही खासियत है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी इजी लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को सारे पॉइंट्स इससे कवर हो जाए। तो देखिए, संशोध या अनुसंधान का अर्थ आखिर में है क्या। तो इसका जो अंग्रेजी भाषा के रिसर्च शब्द से हिंदी रूपांतरण, मतलब कि ये अंग्रेजी भाषा जो हम लोग रिसर्च बोलते हैं ना, एक्चुअल में है क्या, ये अंग्रेजी की एक भाषा है। ठीक है, तो इसका हिंदी रूपांतरण हुआ है, इसको हिंदी में हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। रिसर्च को शोध बोलते हैं, अनुसंधान बोलते हैं, गवेषण बोलते हैं, अन्वेषण बोलते हैं, आदि शब्दों से इसका उपयोग किया जाता है। किसका, जो रिसर्च शब्द है। आप अगर एग्ज़ाम में इस तरीके से लिखेंगे कि रिसर्च को किन किन नामों से जानते हैं, तो इससे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन जो शोध शब्द का व्यवहार हुआ है वो सही शब्द माना जाता है। इतने तो शब्द हैं इनके, शोध है, अनुसंधान है, गवेषण है, अन्वेषण है, खोज है, लेकिन इनमें सबसे सही कौन से शब्द को माना जाता है, जो शोध है। ठीक है, तो जो रिसर्च शब्द है वास्तव में ये क्या है, एक्चुअल में ये फ्रांसीसी भाषा के रिसर्च, ठीक है, रिसर्च, देखिए ये रिसर्च शब्द से बना है, जिसका अर्थ है देखना, टू लुक या खोज करना। ठीक है, इस दृष्टिकोण से शोध का अर्थ ये हुआ कि नए ज्ञान की खोज करना, और जो भी पुराने हम लोगों के रिसर्च हो चुके हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करना। ठीक है, तो जब भी आप किसी टॉपिक को डील करें ना, तो उसमें जितने भी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका नाम आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग एक लिखने की शैली को अपना लें कि जैसे कि आप लिख सकते हैं कि अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट है ना, उन्होंने शोध की परिभाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देने की कोशिश की है, जिसमें कि ड्रेवर 1955, मैं बार बार बोलती हूँ कि जो साइकोलॉजिस्ट के साथ जो उनका ईयर है वो आपको ज़रूर रिपीट करना है, के अनुसार किसी नए ज्ञान की खोज करना और किसी पुराने ज्ञान के दृष्टि पुष्टिकरण के लिए किए गए व्यवस्थित प्रयास को शोध कहा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि नए ज्ञान का आपको खोज भी करना है, और जो पुराने आपके जो ज्ञान है उसके जो है कन्फर्मेशन के लिए, आपको जानने के लिए आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रयास भी करना पड़ता है। इसी जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है इसको हम लोग रिसर्च कहते हैं। ठीक है, तो उनके शब्दों से क्या चीज़ पता चलती है हम लोगों को कि शोध का तात्पर्य किसी क्षेत्र में ज्ञान या पुष्टिकरण के लिए किया गया व्यवस्थित अनुसंधान है। उसी तरीके से जो हमारा सेकंड है साइकोलॉजिस्ट है, जो कि पीवी यंग 2001 ने भी शोध को नए ज्ञान की खोज और पुराने ज्ञान की पुष्टिकरण के अर्थ में परिभाषित किया है। मतलब करीब करीब सभी साइकोलॉजिस्ट ने एक ही टाइप से जो डेफिनेशन को दिए हैं। देखिए, अगर आप पूरा बुक्स पढ़ोगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको इसमें मेन सिर्फ टॉपिक्स है उसको याद रखना है, और इसलिए मैं बीच में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ताकि आप एक लगातार से मेरे जो पॉइंट्स हैं आप उसको नोट कर सको। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले तो एक कॉपी और पेन प्लीज़ लेके सामने बैठो, जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट्स लाइन लग रहे हैं वो आप लोग नोट करते चले जाना। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जो कर्लिंगर है 1964 से 2002 के द्वारा भी शोध की दी गई परिभाषा जो है वो काफ़ी संतोषजनक है। उनके अनुसार जो वैज्ञानिक रिसर्च यानी कि वैज्ञानिक शोध है प्राकृतिक घटनाओं के नियंत्रित अनुभविक तथा आलोचनात्मक अनुसंधान है। तो ये तो हो गया कि सभी साइकोलॉजिस्ट ने किस किस तरीके से क्या क्या डेफिनेशन दिए हैं। अब जो है सो वो है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं कि रिसर्च के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। तो सबसे पहले तो आता है हमारा अन्वेषण प्रक्रिया। ठीक है ना, दैट मीन्स एन इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। ठीक है, तो वैज्ञानिक शोध की मुख्य विशेषता पाई जाती है, क्या पाई जाती है कि इसमें अन्वेषण प्रक्रिया रहती है। यह एक अनुसंधान की पद्धति है। यह विशेषता मनोवैज्ञानिक शोध में भी उपलब्ध है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अन्वेषण या अनुसंधान के लिए प्रयोग किया जाता है। इस अन्वेषण का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। इसके दो उद्देश्य है, एक तो यह है कि इसके द्वारा नए ज्ञान की खोज की जाती है, और दूसरा यह है कि इसके द्वारा पुराने ज्ञान की जांच की जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो होती है सिस्टमेटिक स्टडी, सुव्यवस्थित अध्ययन। पॉइंट नंबर 2 हो गया ये हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आती है कि शोध एक व्यवस्थित और सिस्टमेटिक प्रोसेस है। यह एक ऐसी प्रोसीड्यूर है जिसके द्वारा एक सिस्टमेटिक ढंग से रिसर्च किया जाता है, मतलब कि व्यवस्थित ढंग से नए ज्ञान की खोज की जाती है और पुराने ज्ञान की जाँच की जाती है। उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो आ जाएगा इम्पेरिकल स्टडी, मतलब अनुभविक अध्ययन। तो ये अनुभविक अध्ययन क्या है कि शोध एक अनुभविक अध्ययन ही है, ये एक एम्पेरिकल स्टडी ही है, ठीक है। यह एक ऐसा अध्ययन है जो अनुभव पर आधारित होता है। यह जो अध्ययन है वो शोधकर्ता व्यवस्थित ढंग से निरीक्षणों या प्रयोगों के आधार पर करता है। जैसे कि मान लीजिए कि न्यूटन के सामने यह समस्या थी कि पेड़ से फल पृथ्वी पर ही क्यों गिरते हैं, तो उसने इसके समाधान के लिए एक व्यवस्थित ढंग से प्रयोगात्मक अध्ययन किए और गुरुत्वाकर्षण के नियम को उन्होंने निकाला, ठीक है ना। तो किसी भी रिसर्च करने के लिए पहले आपके मन में किसी भी चीज़ को आपको एक प्रश्न के तौर पर लेना पड़ता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूटन का यह नियम है कि गुरुत्वाकर्षण जो उनका जो अध्ययन था वो अनुभविक था, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि जो पेड़ से जो फल है वो नीचे पृथ्वी पे ही क्यों गिरते हैं, ठीक है। तो इस स्टडी को, इस टाइप के स्टडी को क्या कहेंगे हम लोग, एम्पिरिकल स्टडी कहेंगे। यह एक कंट्रोल स्टडी है, नियंत्रित अध्ययन है। जैसे कि कर्लिंगर 2001 ने कहा है कि शोध में नियंत्रण की विशेषता पाई जाती है। यहाँ जो अध्ययन किया जाता है वह नियंत्रित होता है। इसका अर्थ यह है कि जिस चर के प्रभाव को देखने के लिए शोध किया जाता है उसको छोड़कर जितने भी बाकी वेरिएबल्स होते हैं उनके प्रभावों को आश्रित चर पर पड़ने से रोक दिया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसमें जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो काफ़ी लंबी है। अगर आप लोग चाहते हो कि इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं आपको बताऊं तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है, तभी मैं आपसे मोटिवेट होकर नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें ताकि मैं आपसे मोटिवेट हो सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।